जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। किसी तकनीकी समस्या के कारण मैं आपको सामने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस का फिजिकल किससे करें। पहले ये होता था कि राजस्थान पुलिस फिजिकल से पहले आपका एग्ज़ाम होता था रिटर्न, और रिटर्न एग्ज़ाम में आपको एक लिस्ट दी जाती थी, उसमें आप क्वालिफाई करते थे फिजिकल के लिए। पर इस बार परिणाम दूसरी तरीके से आ रहा है, क्योंकि आपको सीधे ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में पहले फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल होने वाला है, तो इस बात का आपको माइंडसेट में दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पहले लोग हल्के में रहते थे सीईटी को, और अब सीईटी की बेस पर ही पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिला पुलिस के लिए जो भर्ती आई है आपके सामने, ये अच्छे पदों पर भर्ती है। और इस बात का ध्यान रहे कि आपको अगर फिजिकल कंप्लीट नहीं है तो आप राजस्थान पुलिस में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल का पड़ाव अब इस बार डाल दिया गया है। तो इसकी जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस का फिजिकल किस प्रकार होता है, क्या क्या चरण होते हैं, और कितने मिनट का टाइमिंग होता है, और कितने किलोमीटर दौड़ना होता है। तो इन सभी सत्यों पर हम बात करने वाले हैं। और आइए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस का फिजिकल के पहले एक एडमिट कार्ड आपको दिया जाता है। एडमिट कार्ड आपको साइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड में आपको तिथि, समय और वेन्यू, जो भी स्टेडियम आपको दिया जाता है उस वेन्यू का उसमें विवरण दिया जाता है। समय करीबन सुबह 5 बजे का दिया जाता है। आपको 5 बजे से पहले एंट्री कर लेनी है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको जितना जल्दी एंट्री करेंगे आपकी दौड़ उतनी जल्दी होगी। अगर मॉर्निंग में आप दौड़ करते हैं तो आपको आसानी होती है दौड़ करने में, और बाकी समस्या भी नहीं आती, क्योंकि गर्मी कम पड़ती है और समस्या भी नहीं आती है। उसके बाद मैं आपको बात करूं, आपको जैसे एंट्री मिलती है, एंट्री के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले चेकलिस्ट दी जाती है एक डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें चेकलिस्ट के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट जमाने होते हैं। डॉक्यूमेंट जमा कर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको सील लग जाती है चेकड की। उसके बाद आपको अगले पड़ाव में चेस्ट नंबर और जो पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप दी जाती है वो चिप का प्रोग्राम सेट रखा जाता है। चिप देने के बाद आपको फिर बिठा दिया जाता है, और बिठाने के बाद जैसे ही आपको उनका जो अंतिम पड़ाव है, जो रनिंग ट्रैक पर बिठा दिया जाता है उनके द्वारा, रनिंग ट्रैक पर आपको चेस्ट नंबर वाइज बिठा दिया जाता है, जैसे ही आपका चेस्ट नंबर है। और इस बात का ध्यान रहे, आपको चेस्ट नंबर इस प्रकार मिलेंगे जैसे 1 2 3 4 सीरियल नंबर से मिलते हैं। आपका ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद बात की जाए, सीरियल नंबर मिलने के बाद आपको चेस्ट नंबर्स को सीरियल वाइज बिठा दिया जाता है। उसके बाद आपको ब्रीफिंग की जाती है कि किस प्रकार आपको फिजिकल करना है, धक्का मुक्की नहीं करना है। और इस बात का ध्यान रहे, कभी भी धक्का मुक्की नहीं करे, ना जल्दीबाजी करे। आपको आपका दिया हुआ निर्धारित समय पूरा मिलता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला से हैं तो 35 मिनट मिलेंगे, एक्समैन हैं तो 30 मिनट मिलेंगे, और जनरल के लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं। इस बात का ध्यान रहे, आपको आराम से दौड़ना है। और जब आपका रनिंग ट्रैक पर जब स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर 2 बॉक्स और एक ब्लैक पट्टी सी लगी रहती है। ब्लैक पट्टी इस प्रकार लगी रहती है कि आपको उसके ऊपर पैर रख के निकलना है, और दोनों में से किसी एक पर पैर रख के निकलना है आपको, तो आपका काउंट हो जाएगा राउंड। अगर आप उसको छलांग मार के निकलते हो तब भी काउंट हो सकता है, पर आपके चांस है कि वो मिस कर दे। तो इस बात का ध्यान रहे थोड़ा सा कि उस पट्टी पे आप पैर रखना बिल्कुल भी मिस न करें। उसके बाद आप जैसे ही रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग वहाँ से शुरू होगा जब आप दौड़ना चालू करेंगे। आपसे आगे 50 लड़के दौड़ चुके हैं, उनसे आपका समय से कोई लेना देना नहीं है। पहला बच्चा जब दौड़ा था तो उसके समय से 25 मिनट में उसको मिलेंगे, और आप जब दौड़ना चालू करेंगे, भले आप सबसे लास्ट हैं, तभी आपको वहाँ से ही आपको 25 मिनट मिलेंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी आपको ध्यान में, आपको घबराना नहीं है कि वो पहले दौड़ गया तो पहले फर्स्ट आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने टाइमिंग से दौड़ेंगे। और बाकी आपको ये बता दूं मैं, जैसे आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वापस बिठा दिया जाएगा एक साइड पर, और जो दूसरा बैच है उसको ट्रैक पर ला दिया जाएगा। साइड पर बिठाकर आपको सबसे पहले एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट की पूछा जाता है। सबसे पहले आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है। जो भी फेल हुआ है, जिसके भी 25 मिनट या निर्धारित समय के अंदर दौड़ नहीं हुई है, उसका चेस्ट नंबर बोला जाता है। चेस्ट नंबर सीरियल वाइज इस प्रकार बोला जाता है, जैसे 150 का बैच है तो करीबन 150 के बैच में से 120 150 का बैच बनता है, थोड़ा कम भी बन सकता है। तो आपको सीरियल नंबर इस प्रकार बोला जाता है, जैसे 7 15 21
48 जो भी फेल होते जाते हैं उनके सीरियल नंबर और उसके बीच में जितने भी बच्चे हैं वो सब पास होते हैं। इस प्रकार उनको बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर निकाल कर बैग देकर बाहर भेज दिया जाता है। और उसके बाद आपका चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट के लिए आपको एक-एक करके बुलाया जाता है। सबसे पहले आपको चेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, हाइट के लिए बुलाया जाएगा, हाइट की मशीन पर आपको चढ़ा दिया जाएगा नंगे पैर करके। उसके बाद आपको इस प्रकार पूरा हाइट का मेजरमेंट हो सके तो इसलिए आपको ऐसे स्ट्रेट अवस्था में खड़ा होकर पूरा मेजरमेंट के लिए आपको सीधा खड़ा होना है। अगर आप 168 सेंटीमीटर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे कम है तो भी आपको सीधा खड़ा रहना है एकदम, क्योंकि एमएम में भी चल जाता है और सीधा खड़े होने पर थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है और इस बात का ध्यान रहे आप। और चेस्ट है आपका, चेस्ट 81 सेंटीमीटर चेस्ट है। अगर 81 सेंटीमीटर चेस्ट से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उससे कम भी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको चेस्ट में बहुत कम निकाला जाता है राजस्थान पुलिस फिजिकल के अंदर। वो थोड़ा सा आपका चेस्ट एडजस्ट हो जाता है। आप थोड़े दिन मेहनत करें तो आपका आराम से चेस्ट बढ़ सकता है। आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव की ज़रूरत होती है, उसमें 5 सेंटीमीटर फूल लाना आपका ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका अगर नहीं फूलता है चेस्ट तो आप डाइट प्लान उसको ले सकते हैं और डिप्स आप पुशअप्स लगा सकते हैं रेगुलर। उसके बाद जैसे आपका हो जाता है तो जैसे आपको दौड़ में वगैरह करके बैठते हैं तो आपको फिर एनसीसी के सर्टिफिकेट मांग लिए जाते हैं आपसे। एनसीसी, होमगार्ड, अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स कर रखा है तो उन सर्टिफिकेट काम आते हैं। वो सर्टिफिकेट आपको ऑन स्पॉट देने होते हैं, उनके नंबर आपको बाद में मिल जाते हैं। जैसे आप फाइनल मेरिट बन के आती है उसमें आपको नंबर मिलते हैं उस सर्टिफिकेट्स के। उसके बाद इस बात का ध्यान रहे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, क्योंकि उनका सत्यापन होने के लिए वो आगे जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि निर्धारित समय में दौड़ होने के बाद आपको सब कुछ कंप्लीट होकर आपको बाहर भेज दिया जाता है। उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी वो पट्टी को फाड़ना नहीं है, क्योंकि पट्टी आप सीधा डाल जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका राउंड काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको पता रहना चाहिए भाई मेरा, आपको एक स्लिप दी जाती है, आपको उसको हाथ में लेकर दौड़ना है और आपको लगातार अभी से ही प्रैक्टिस का चालू कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपको रोजाना फिजिकल के लिए देना है, क्योंकि फिजिकल भी कंप्लीट होना आपका अनिवार्य है। अगर फिजिकली कंप्लीट नहीं होगा तो आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे और उसके हिसाब से आपका अगर राजस्थान पुलिस में लगने का सपना है तो आपका बिल्कुल ही पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान पुलिस में पहले अब फिजिकल कर दिया गया है। अगर आपका फिजिकल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अगर रनिंग को, तो भी आपका अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी फिजिकल की डेट भी नहीं आई।